पीएचडी मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हमने ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम स्काई रिप्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि किसी भी पिक्चर में हम स्काई को बिना सिलेक्शन के कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ओपन देन इमेज डॉक्यूमेंट में है और मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारी इमेज है और मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर में स्काई को रिप्लेस करूं, यानी इसकी जगह कोई दूसरा स्काई बिना सिलेक्शन के मैं चेंज करूं। बिना सिलेक्शन के स्काई को रिप्लेस करने के लिए हम स्काई रिप्लेसमेंट टूल का यूज़ करेंगे जो सिर्फ 2021 फोटोशॉप वर्ज़न में अवेलेबल है। अगर आपको स्काई रिप्लेसमेंट टूल्स का यूज़ करना है तो आपको एडोब फोटोशॉप 2021 वर्ज़न यूज़ करना पड़ेगा। आप इसके लिए हम एडिट में जाएंगे और यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस लेयर के डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करके, और जो नीचे वाली लेयर है मैं उसको हाइड कर लेता हूँ। अब हम ऊपर वाली लेयर पे काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एडिट पर गया और यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है कि ये स्काई पहले से यहाँ पे सेलेक्ट है, तो ये स्काई इस इमेज में अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो जो स्काई था पहले वाला वो गायब हो चुका है और दूसरा ये जो यहाँ पे स्काई सेलेक्ट है वो इमेज में इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे इन केस अगर मुझे ये स्काई नहीं चाहिए दैन मैं यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ब्लू स्काई है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैं अगर मुझे ये वाला चाहिए दैन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो बिना किसी सिलेक्शन के हम स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे स्पेक्टिकुलर चाहिए दैन मैं स्पेक्टिकुलर स्काई को चूज़ कर सकता हूँ, लाइक ये। और ये क्या करता है कि स्काई रिप्लेसमेंट फोटोशॉप का बहुत अच्छा फीचर्स है, यानी अगर मैं किसी भी स्काई को अगर मैं चूज़ करूँगा तो स्काई के हिसाब से पूरी इमेजेस में कलर अपने आप करेक्शन कर देगा। सनसेट पे क्लिक करते हैं और कुछ सनसेट ने आप देखा कि जो ओवरऑल पिक्चर है वो भी थोड़ी डार्क हो गई है। आप इंपोर्ट भी करना चाहें आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट स्काई, आप कोई भी पिक्चर्स लेके यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे, गूगल से डाउनलोड करेंगे और उस पिक्चर्स को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो पिक्चर होनी है उसका फॉर्मेट .sky होना चाहिए। बाद में उसे हम लोड कर देंगे दैन वो पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी और इंपोर्ट पिक्चर यहाँ पे स्काई चेंज हो जाएगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है दैन मैं इसको पिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ टूल है, मूव टूल है और ये जो टूल है यहाँ पे ब्रश एज टूल है। एक्चुअली में ये क्या करता है कि जैसे मैं यहाँ पे करूँ, अब ये स्काई को एक्सटेंड या फिर रिड्यूस करने के लिए होता है। लाइक मुझे अगर यहाँ से कहते हैं एक्सटेंड करना है, आप देखेंगे यहाँ से हो रहा है हल्का हल्का। प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रीव्यू को अनचेक रहने देंगे तो ये जो एग्जैक्ट आउटपुट जो निकल के आएगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे शिफ्ट एज है। शिफ्ट एज मीन्स ये कि हमें जो स्काई है उसका एज हमें कितना इन्हेंस करना है। अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ का जो एज है वो यहाँ तक आ चुका है, और अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। लाइक जो नया जो स्काई है वो यहाँ तक शो हो रहा है, तो इसे हम ज़ीरो ही रहने देंगे। फेड एज, ये जो हमारे एज होंगे उनको फेड करेगा। और स्काई एडजस्टमेंट ब्राइटनेस, यानी हमें इस इमेज में कितनी ब्राइटनेस चाहिए। अगर मैं कम करूँगा दैन कम, तो इसे भी हम ज़ीरो रहने देते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए और तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब ये है कि येलो का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी इमेज इंपोर्ट की है और उसमें अगर दिन का सीन है, आप दिन के सीन को इन्हेंस करने के लिए आप इस स्लाइड को येलो की तरफ इंक्रीज़ करेंगे तो जो आपकी इमेज है उसमें येलोनेस बढ़ती जाएगी, और अगर मैं सियान की तरफ बढ़ूँगा ब्लूनेस बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे स्केल का मतलब ये है कि आपने जो भी अभी स्काई को चेंज किया है उस स्काई को आप कितना स्केल करना चाहते हैं। अगर मैं स्केल इंक्रीज़ करूँगा तो जो हमारा स्काई है वो और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। अगर मैं कम करूँगा दैन ओबियसली स्केल बहुत कम हो जाएगा। फ्लिप मीन्स आपको स्काई को फ्लिप करना होता है कि अगर आप फ्लिप करना चाहेंगे दैन ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये पोर्शन वहाँ आ जाएगा। और फोरग्राउंड एडजस्टमेंट, ये लाइटिंग मोड है। स्क्रीन और मल्टीप्लाई ये क्या है, ये जब मैं आपको ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में बताऊंगा
तब एक क्लास कवर करूँगा ब्लेंडिंग मोड की। लाइटिंग एडजस्टमेंट की, आपको पिक्चर्स में कितनी लाइट चाहिए। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारा जो स्काई है वो जो इमेज है उससे मैच करने की कोशिश कर रहा है। कलर एडजस्टमेंट के भी जो हमारी जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी अनसैचुरेटेड है। अगर मैं कलर एडजस्टमेंट को इंक्रीज़ करूँगा तो ये पिक्चर्स को स्काई से मैच करने की कोशिश करेगी, लाइक इतना इतना। और आउटपुट टू मतलब कि आपको ये हमने जितना भी काम किया वो एक न्यू लेयर पे चाहिए या फिर डुप्लीकेट लेयर। अगर मैं न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा एंड देन ओके, तो ये हमारे जितने भी स्काई रिप्लेसमेंट के अंदर एक ग्रुप बन जाएगा और यहाँ पे ये जितने भी एडजस्टमेंट हमने किए हैं ये वो शो हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है जो हमने अभी हम इसको एक ग्रुप में डाल लेते हैं। पहले ऐसा था देन ऐसे, और इस फीचर्स की वजह से हम अप्रोक्स 1 मिनट के अंदर भी हम किसी पिक्चर्स का स्काई रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।